वेलकम बैक टू चर्चा। हमने लास्ट वीक वेखंडे सर के साथ और मंदार के साथ हमने टॉपिक डिस्कस किया था 10th के बाद स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो उसी टॉपिक को आज हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हमारा नेक्स्ट एपिसोड हम इस टॉपिक पे और डिस्कशन डिटेल में करेंगे। आज हमारे साथ है नए गेस्ट रोहित जी। नमस्कार। और वेखंडे सर हमारे साथ वापस है आज और इस टॉपिक को आगे नमस्कार। बढ़ाएंगे। और मंदार हमारे को होस्ट। हाँ, हेलो गाइस। सो सर लास्ट वीक हमने जब ये टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट किया था 10th के और 12th के रिजल्ट्स आए थे इंडिया में। हाँ, और तब सर डिटेल में हमने ये टॉपिक पे डिस्कशन किया था कि जो नया सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम क्राइटेरिया जिस तरह से हो रहा है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट हो रहा है। नया एक पूरा पता लगा मुझे इंडिया में किस तरह से हो रहा है। बाद में उसके साथ में सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन रहते हैं, उसके बेसिस पे होता है। तो ये सब मिला के आप एक स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो और आगे फ्यूचर का क्या करियर प्रोस्पेक्ट है उस बेसिस पे। लेकिन इन सब में आपने सर एक डिटेल में चीज एक्सप्लेन किया कि जब हम ये प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो आगे जाके अर्ली क्राइसिस, मिड क्राइसिस, एंड लाइफ क्राइसिस, ये तीनों क्राइसिस आते हैं अलग अलग टाइम पे। क्योंकि स्ट्रेस हैंडल करने का कैपेबिलिटी हम बता रहे नहीं है किस तरह से करे स्ट्रेस। तो एक आपने सर सबसे इम्पोर्टेंट बात डिस्कशन किया था कि एजुकेशन को हमने करियर के साथ लिंक नहीं करना चाहिए। ये तो मैं सदैव बोलते आ रहा हूँ और बोलते रहूंगा कि एजुकेशन और करियर इनका संबंध आप लोगों ने जितने जल्दी तोड़ दिया उतना समाज और उतना सभी के लिए फायदेमंद होगा। हो क्या रहा है कि आप समझने की कोशिश करो, एजुकेशन के साथ करियर जोड़ने से, और करियर भी किस वजह से अपन चूज कर रहे हैं, करियर के भी पीछे हम लोग सिर्फ इस वजह से पढ़े कि हमको करियर में आमदनी हो, पैसा मिले। कुल मिला के हमारी शिक्षा अल्टीमेटली हमारी धन प्राप्ति के लिए ही हो रही है। तो फिर सर मोटिवेशन क्या है बच्चों को? हाँ, तो हम सारे पेरेंट्स की समस्या, मतलब पेरेंट्स को यही लगता है या हमारे पेरेंट्स को भी यही लगा था ये पढ़ेगा फिर मेरी दरिद्रता को दूर करेगा। क्योंकि पढ़ने से आदमी सधन होता है, पढ़ने से आदमी अमीर होता है। पढ़ाई करो और खूब धन कमाओ। बराबर है सर। ये तो 1955 की अपनी मनमोहन सिंह, क्या तो उनके पहले की जो इंदिरा गांधी की जो पॉलिसी थी, उनके पहले में जो 55-60 की पॉलिसी आई थी, अनएम्प्लॉयमेंट हाई था इंडिया में, तो उसके कारण प्रोसेस पूरा खड़ा की है। अरे मैं इसकी बात देखो, एजुकेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट जोड़ के इन टोटलिटी अनएम्प्लॉयमेंट देखना चाहिए ना। एजुकेटेड है और अनएम्प्लॉयड है, एजुकेशन को बर्डन बना दिया है। एजुकेशन को इन्होंने एजुकेशन के लिए नहीं करना है, एजुकेशन को बर्डन बना के तुम्हारे ऊपर गन पॉइंट पे ये बताया जाता है कि ये पढ़ो और वही पढ़ो सारे। अभी आपने बोला कि सोसाइटी चूज करती है कि किस दिशा में जाना है करके। सोसाइटी कैसे चूज करती है मेरे को बताओ जरा। सोसाइटी प्रेशर बना दे, क्योंकि एक ने किया तो वहां जमा, तो वहां जाओ तो आपका भी होगा। अरे लेकिन वो वहां कैसे जाएगा? वो वहां तब जाएगा जब उसको मालूम है कि वहां जाने से पैसा मिलता है। इंजीनियरिंग की 90 के दशक में धूम आई इंडिया में, राजीव गांधी के देहांत, मतलब उस समय के बाद इन्होंने कंप्यूटर साइंस लाया और फिर इन्होंने एक इंजीनियरिंग करने की महाराष्ट्र और सदर्न इंडिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस तब खुले। क्योंकि इंजीनियरिंग लोगों ने क्यों चूज किया? क्योंकि लोगों को लगा इससे पैसे मिले। बरोबर है। हाँ, तो सारा मेरा बात करने का तात्पर्य यही है कि आपने सदैव पहले जो स्ट्रीम थी वो क्यों मार्केट में थी, क्यों लोग उसके पीछे जा रहे थे? क्योंकि वहां से धन की प्राप्ति हो। कोई भी स्ट्रीम अगर है उससे अगर तुमको धन की प्राप्ति हो रही है तभी हम उस स्ट्रीम के पीछे चले जाते, बिना ये सोचे समझे कि आगे क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए। अब आप साइकोमेट्रिक टेस्ट की बात कर रहे हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट में अगर आपने सब निकाल लिया उसका कि इसको क्या ऐसा ऐसा करना चाहिए, उसमें से भी वो स्ट्रीम वो चूज करेगा जिससे आगे जाके उसको पैसा मिलेगा। पैसा इज द सेंटर पॉइंट ऑफ व्हाट एवर यू डू एज फार एज योर एजुकेशन इज कंसर्न।
और ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि ऋषि संस्कृति में ऋषियों ने हमको ये नहीं बताया। ऋषियों की जब हम बात करेंगे तो एजुकेशन अपने आप में लेने की बात की हो। अगर आपको शिक्षित होना है तो आपको शिक्षा से क्या क्या होना चाहिए। आप देखो इतना बड़ा इन्होंने साहित्य बनाया, इतना बड़ा इन्होंने काम किया ऋषियों ने। सबसे बड़ा इन्होंने शिक्षण पद्धति या शिक्षा क्यों करनी चाहिए, शिक्षा के लिए उन्होंने बोला सबसे अहम अगर कोई चीज है तो शिक्षा से तुमको संरक्षण मिलना चाहिए। अब देखो कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। एक तरफ आज की एजुकेशन सिस्टम है या आज की ये पेरेंट्स की मेंटालिटी है कि मैं मेरे बच्चों को या मेरे परिवार वालों को पढ़ा रहा हूं, उससे मेरी दरिद्रता दूर होगी। बराबर है। इसमें देखो शब्द जो मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान दे, मेरे बच्चे, मेरा परिवार और मेरी दरिद्रता या उनकी दरिद्रता, यानी वो मेरे में आ गया। अब ऋषियों की बात सुनो थोड़ी। ऋषियों ने क्या बोला है कि हमारे पास ऐसा ज्ञान आना चाहिए, हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमको संरक्षण प्राप्त। संरक्षण मतलब सर इंग्लिश में एक बार इंग्लिश के ऑडियंस को बता दीजिए। प्रोटेक्शन। अच्छा, यानी इफ आई डू इट इन अ वेरी लूज वे, प्रोटेक्शन। अच्छा। अब देखो तुम्हारे तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया है शिक्षा की तरफ देखने का। बराबर है। शिक्षा संरक्षण प्रोटेक्शन प्रदान कर रही है। प्रोटेक्शन कहां से होनी चाहिए ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे को मेरे शिक्षा से पैसा मिलेगा। उन्होंने बोला मेरा जो है, मैं जो ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं वो ज्ञान से मुझे क्या प्राप्त हो, संरक्षण। लेकिन वो संरक्षण कैसे प्राप्त होने वाला है उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा करी है। ऋषियों का कहना है कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे ज्ञान से तुम्हारा तेज बढ़ने को। अब देखो इसमें तरह से सोचो, सोचने के लिए क्या है कि हम ऐसा सोचे ना ये तेज वेज क्या है, ऐसा क्या है। तुम्हारा जो ज्ञान है वो तेजस्वी होना चाहिए। तेज आजकल का जो ज्ञान है, आज मेरे पास इतने प्रकार के लोग आते। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बहुत विद्वान व्यक्ति आए थे, उनके पास डबल पीएचडी, और डबल पीएचडी थी तो साधारण है कि उनके पास 5-6 डिग्री। अभी इतना ज्ञान था कि मेरे समय के पास आने की आवश्यकता ही नहीं थी। मेरे पास तो ले दे के 1 डिग्री है, इनके पास तो पीएचडी थे डबल। लेकिन ये तेज नहीं है, निस्तेज होके बैठे हैं। इनके ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे उम्र के 45 थे कि 40 में जो मेरे को समस्या आ रही है उससे मैं कैसे निजात पाऊं। एक तरफ ज्ञान का भंडार है, उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है कि आपका तेज कम करते जा रहा है। आपका ज्ञान जो है ना, आपका तेज कम करते जा रहा है। तेज कम कैसे कर रहा है, तेज का मतलब क्या है, आप समझ रहे मेरी बात को। सर यही What क्वेश्चन do आने I वाला था, mean? तेज का मतलब क्या है सर? हाँ, तेज का मतलब ये है कि आप में मैंने अगर कोई विषय पढ़ा या इफ आई हैव कंप्लीटेड वन कोर्स, देन इट शुड गिव मी कॉन्फिडेंस and that should reflect through my body language. That should primarily should be reflecting on my face. और मेरे चाल ढाल में उसके वजह से एक प्रकार का उन्माद आना चाहिए। ये मैंने पढ़ा हुआ है। अब आप बात करो क्या करना है करके। आई नो व्हाट आई हैव डन, come what may, this much I definitely know, and that is sufficient for me to conquer any particular thing. This confidence should be there. Unfortunately, that is what is not happening with the current education system. आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, पहले से ही बताना चालू कर रहे हो कि बेटा ये पढ़, बेटा ये पढ़ या बेटी ये पढ़, और पढ़ के क्या कर, फिर तेरे को आईआईटी में जाना है, फिर तेरे को एनआईटी में जाना है, फिर तेरे को और किसी प्रकार के बड़े कोर्स में सिंगापुर में जाना है या और यूएस में जाना है। अल्टीमेटली यूएस क्यों जा रहे लोग, क्योंकि वहां धन है। बराबर है। कोई भी जाके पाकिस्तान में जाके पढ़ाई नहीं करना चाह रहा, लंका में भी जाके पढ़ाई नहीं करना चाह रहा, भले ही वहां की एक आधी एजुकेशन सिस्टम अच्छी हो किसी स्ट्रीम में,
उनके पास हो सकता है किसी एक आधे स्ट्रीम में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम हो, पर वहां कोई जाना नहीं चाहेगा क्योंकि पैसा नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है कि आपका ज्ञान जो आप आज अभी प्राप्त कर रहे हैं उससे आपका तेज नहीं बढ़ रहा। तेज नहीं बढ़ेगा तो आपको बल नहीं मिलेगा, मतलब आपको पावर नहीं आएगी। अगर आपके पास पावर नहीं रहेगी तो हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? What is happening? You are engaging yourself, your precious years. You try to understand. आप 15 साल से लेके 25 साल तक लगभग पढ़ाई करते रहते, 10 साल, और वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है, और उस पे आप पे ये हैमर किया जा रहा है कि आपने ये जो पढ़ाई करनी है जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म करो, फिर कैंपस आएगा, थर्ड ईयर में कैंपस आएगा, फाइनल ईयर में कैंपस आएगा, कैंपस में सिलेक्ट हो जाओ, ताकि अरे कांग्रेचुलेशन। मेरे पास कई लोग मिठाई लेके आते हैं कि मेरे बच्चे का कैंपस में सिलेक्शन हो गया, 7 लाख का पैकेज है करके। वाह, यानी शिक्षा का अंतिम पड़ाव क्या आया? कैंपस सिलेक्शन। कैंपस सिलेक्शन। तो इसने ये, अच्छा, कैंपस सिलेक्शन के बाद जैसे ही नौकरी में चले जाता, वो डिप्रेशन में जाता, वो पूरा, क्योंकि उसकी शिक्षा उसको काम ही नहीं आती वहां पे। उसका जो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, फिर ये एक नया एम लगा था कि मैं अब यहाँ से 2 साल रखूंगा और सीधा यूएस चलेगा। सर लेकिन एक क्वेश्चन आता है उस टाइम पे कि जो कैंपस सिलेक्शन का एंट्री क्राइटेरिया स्टार्टिंग में रहता है या तो 10 साल के बाद रहता है, वो लोग खाली हार्ड स्किल्स देख रहे हैं। सर आप जो बात कर रहे हैं वो हार्ड स्किल्स की बात हो गई। कोई भी शिक्षण से आपको हार्ड स्किल्स मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस में नॉलेज, या तो मार्केटिंग का नॉलेज, या तो आर्किटेक्चर का नॉलेज, या तो डॉक्टर का नॉलेज, तो ये हार्ड स्किल्स हो गए। लेकिन सर उसमें एक सॉफ्ट स्किल्स भी आता है जो कि कभी पढ़ाया नहीं जाता। नहीं, मैं सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। आप किसी भी स्किल में रहो ना, आप हार्ड लो या सॉफ्ट लो। आज बच्चों को देखो, जो भी मेरे पास लगभग समाज का हर तबका आता है, ऊपर से लेके नीचे तक, हर एज ग्रुप के लोग मेरे पास आते हैं। आप अगर देखोगे तो हर कोई पीड़ित है, पीड़ित इस वजह से है, और हर कोई शिक्षित है। सबसे बड़ी समस्या मेरा ये बोलना ही नहीं है कि आप में बराबर शिक्षा ग्रहण करिए, कि जो भी शिक्षा मिल रही है वो आपके लिए प्रेशर बनाती जा रही है। आपका जैसे आपने इंजीनियरिंग में या किसी भी स्ट्रीम में, चाहे बीएससी मिलो या बीए मिलो, कहीं भी एडमिशन आपका हो गया, आपका प्रेशर बढ़ते जा रहा है। आपके तरफ सोसाइटी का देखने का नजरिया बदलते जाता है। जैसे आपकी डिग्री खत्म हो गई, आपको अभी नए तरीके से देखा जाता है कि अब तो खत्म हो गया, अब तो कमाना चालू कर। बराबर है। मैं बोल रहा हूँ शिक्षा आपके लिए प्रेशर है। अब उसमें समस्या क्या है कि ये जो शिक्षा का जो क्या बोलेंगे उसको हाइप हुआ है, शिक्षा के हाइप, चाहे उसके कई कारण हो। कई लोगों ने बोला है कि शिक्षित हो जाओ, संघर्ष करो। तो एक विशिष्ट प्रकार का जो तबका है, जो आप बोलेंगे कि पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उनके लिए बताया गया कि आपकी ये दरिद्रता दूर होगी अगर आप शिक्षा ग्रहण करो। आपको उन्होंने, मतलब आपने कभी उनको ये नहीं बताया कि जो आपके पास ऑलरेडी है उससे उनकी दरिद्रता कैसे कम हो सकती है। सारी समस्या क्या है कि आपके पास जो नहीं है उसे आप ग्रहण करो, उसके बाद ही आपकी दरिद्रता दूर हो। जो आपके पास है वो सब तुच्छ है। यही पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने करी थी। जो आपका है वो सब बेकार है, हमसे लो। अब यही पॉलिसी इन्होंने सबके साथ अडॉप्ट की। जो आपके पास है ये तुच्छ है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप एक काम करो, नए तरीके से पढ़ाई करो, फिर उसके लिए एजुकेशन सिस्टम जो इन्होंने फॉर्म करी है, उस एजुकेशन सिस्टम में उनको डाला गया। अब उस एजुकेशन सिस्टम में जो सर्वाइव हो पाए वो ऊपर आ गए, जो सर्वाइव नहीं हुए उनको सर्वाइवल नहीं हो रहा है अपना एजुकेशन में। मैं अभी जिंदगी की बात ही नहीं कर रहा हूं, एजुकेशन में सर्वाइवल नहीं हो रहा है, इस वजह से प्रेशर बनते जा रहा है। बराबर। अब ये यानी तुम्हारा एजुकेशन तुम्हारा प्रेशर पॉइंट बन गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, तुम्हारे एजुकेशन से क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आनी चाहिए थी। तुम्हारे एजुकेशन से तुमको समझ में आना चाहिए था कि एजुकेशन का कितना मूल्य है और मेरे को जिंदा रहने के लिए इसकी कितनी आवश्यकता है और मैंने आगे क्या करना चाहिए। सर लेकिन कोई क्वेश्चन आता है कि अब एक आज की सोसाइटी जो है जिस तरह से चल रही है, ये पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर हम उसी में रह रहे हैं, तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर एक डायरेक्शन में जा रहा है। आप रह रहे, आप मेरे को बताओ, कोई भी
आईआईटी का इतना नाम है, आईआईटी का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, उसमें एडमिशन लेना अच्छों की बस की बात नहीं है 12वीं के बाद। उसके लिए तुम्हारे पास वाकई में अच्छा दिमाग होना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या प्रगत देश के लोग जिसमें आप जहां बैठे हो, यूके के ले लो, यूरोप के कुछ देश ले लो, यूएसए ले लो, और इधर ऑस्ट्रेलिया ले लो, जो अपने से प्रगत है, सिंगापुर एक छोटा सा देश है, वहां के लोग देख लो, इनमें से कितने लोग ये सपना लेके पढ़ाई करते कि मेरे को आईआईटी कानपुर में या आईआईटी मद्रास में एडमिशन लेना है करके? बहुत कम सर, उनके देश बहुत कम। कोई नहीं करता। बहुत कम बोले तो एक आध दूसरा कोई बुलावट का, वो भी इंडियन ओरिजिन का हो तो। ज्यादातर जो कि आपके 1% से कम लोग, आज 65 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो उसमें से 1% से कम लोग वैसा सोचते हैं, है ना? तो एजुकेशन के लिए वहां से कोई आने को तैयार नहीं है इधर, जबकि हमारी एजुकेशन मतलब वहां पे एजुकेशन का जो देखने का नजरिया है वो हमारे समान नहीं है। नहीं। हमको एजुकेशन ये प्रेशर पॉइंट डाल दिया गया है, उनके लिए एजुकेशन एक्वायर करना या एजुकेशन कंप्लीट करना इज नॉट एट ऑल अ प्रेशर, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। हाँ बराबर आई है। मे बी रॉन्ग। उनके लिए एजुकेशन जिंदगी में प्रेशर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने 15 साल के बच्चे के ऊपर ये प्रेशर डालना चालू किया है कि अब दूसरी बात क्या है, आप सोचो, ये अभी ये छोटे छोटे लड़के बैठे बाजू में, ये अभी कुछ पढ़ाई करेंगे, इनका क्या होने वाला है मैं बताऊं तुमको। ये इन्होंने जो 10वीं के बाद आप उसको पढ़ाई कराते हो, और उधर ये साइमल्टेनियसली कंप्यूटर वाले तुम्हारे सामने एआई लेके आ रहे हैं। अब एआई मतलब वो एआई सही है गलत है वो अलग बात, मैं उस पे जाना नहीं चाहता कि वो कितना सही बताता कितना गलत बताता उसमें, लेकिन इन लोगों को भेजे में नहीं घुस रहा ये कि इनकी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे खत्म होने वाली है, इनके नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। जो नॉलेज ये लोग गेन कर रहे हैं, जो शिक्षा प्रणाली इनको दे रही है नॉलेज, चाहे किसी भी स्ट्रीम का लो, हाँ। आज के डेट में जो आज 12वीं में गए या जिन्होंने आज 10वीं का निर्णय लेके एक स्ट्रीम चूज करी, चाहे वो आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, और कोई भी लो, किसी भी स्ट्रीम में रहो आप, आज जिन्होंने 11वीं में एडमिशन ली है उनके लिए आज से 6 साल बाद वो ग्रेजुएट होने वाले हैं। हाँ 2 साल इधर और 4 साल उधर लगभग, बराबर है। लेकिन आज के डेट में ही एआई ने ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस करना चालू कर दिया है। चलो कम मात्रा में है, 10-15% हो रहे होंगे। हाँ ऑगुमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा आज एक क्वेश्चन, बहुत मेजर क्वेश्चन है बाहर में। आज के डेट में ही कंप्यूटर मतलब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइकली टू रिप्लेस ह्यूमन बींग, बराबर है। एंड ओनली दोज ह्यूमन बींग्स विल बी रिप्लेस जिनको ये बताया गया था कि शिक्षा ग्रहण करनी है तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए करनी है। आप समझते हैं मेरी बात को? हाँ। अगर आपने ये समझ लिया, अगर आप अपने बच्चों को बताओ कि एआई आए या और टीआई आए और कुछ भी आए, लेकिन बेटा तेरे को सर्वाइवल की चिंता करनी नहीं है, तू जहां लात मारेगा वहां से पानी निकाल, ये कॉन्फिडेंस, ये शिक्षा अगर आपने दरी तो उसका तेज बढ़ेगा, उसका तेज बढ़ेगा, उसका बल बढ़ेगा, उसका बल बढ़ेगा तो उसका संरक्षण खुद ब खुद आ जाएगा। सर मैं हो इसका क्या एक दूसरा साइड सर बताता हूँ। आपने एआई की बात करी तो, कि मैंने ये एआई से बात किया, चैट जीपीटी से ये टॉपिक पे बात किया, अपन जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करना, बराबर, तो उसका जो आंसर था वो एकदम प्रीटी मच स्टैंडर्ड था। उसने बताया कि भैया आप एजुकेशन लो, एजुकेशन के बाद आप आगे के जैसे जैसे चेंजेस आते जाएंगे वैसे आपके पास स्किल्स बढ़ते जाएंगे या नॉलेज बढ़ते जाएगा, आप वो नॉलेज फिर ट्रांसफरेबल स्किल्स दूसरी जगह लगा सकते हो। तो अब यही पैटर्न फॉलो करते जाओ। तो हम ये ऑल्टरनेट थिंकिंग क्यों दे फिर? कौन सा? मैं सवाल नहीं समझा, मतलब सवाल क्या ये था समस्या सर, होगी? सवाल ये था कि एआई के जो आंसर्स आ रहे थे, हाँ चैट जीपीटी के जो आंसर्स आ रहे थे, वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन पे थे कि भैया आप एजुकेशन करो, एजुकेशन करने के बाद अरे आप वो यही करेगा ना, मैं बता क्या रहा हूं तुमको, वो आज इसी प्रकार से करेगा। आपने उसको एब्स्ट्रैक्ट सवाल पूछा है, दिस इज नॉट अ प्रोडक्टिव क्वेश्चन, व्हाट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग इज नॉट अ प्रोडक्टिव। आप उसको बोलो
कि मेरे को फैक्टोरियल सो एंड सो का प्रोग्राम दे दे, या जीसीडी बनाने का प्रोग्राम दे दे, या मेरे को एक आधी प्रोडक्ट है, मेरे प्रोडक्ट की ये फीचर है, इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दे दे, वो बिल्कुल दे देगा। आप उसको कॉन्क्रीट सवाल पूछो, वो आपको कॉन्क्रीट आंसर देगा। आप उसको एब्स्ट्रैक्ट सवाल पूछो, आपको एब्स्ट्रैक्ट आंसर्स मिलेंगे। बरोबर। लेकिन वो मेरा आज के डेट में जितना एआई में इन्होंने पेनिट्रेशन किया है, इससे कुछ नहीं तो 5-10-15% तो ह्यूमन बीइंग रिप्लेस हो रहे हैं। ज्यादा आज जो जनरेशन जो अभी अपनी डिग्री के लिए जो आ रही है, वो जब ग्रेजुएट होगी तब तो हो सकता है ये प्रतिशत 25, 30, 50 तक पहुंच जाए, क्योंकि एकदम टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से बढ़ती है। अब इनका मूल्य क्या रहेगा एज ए ह्यूमन बीइंग, बिकॉज दे आर नो मोर वांटेड एनीवेयर। बरोबर है। They had to have something different. You had to compete with what is not likely to be there with the AI. बरोबर है। आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा रखना ही पड़ेगा। आप अगर ये देखो, मैं सिर्फ एआई करके ये बात नहीं कर रहा हूं, हर बार आपको यही 10 साल पहले जब, यानी या 25 साल पहले या 30 साल पहले जब आप लोगों ने एडमिशन ली होगी, तब भी यही सवाल होगा कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा आना चाहिए जिसके वजह से आप पूरे भीड़ में कहीं अलग पहचान में आ जाए। यू हैव टू हैव समथिंग डिफरेंट। दैट समथिंग डिफरेंट इज नॉट likely to you are not likely to get it from the current education system. तो फिर उस केस में सर करना क्या चाहिए? सबसे पहले मैं इसलिए बोल रहा हूं, अपने बच्चे को ये बताना चालू करो कि तेरा शिक्षा का तेरे करियर से कोई संबंध नहीं है, तेरे शिक्षा का तेरे धन से कोई संबंध नहीं है। तो फिर सर अब शिक्षा क्यों ग्रहण 10-10 लाख 50-50 लाख सर एजुकेशन में लोग डाल रहे हैं अपना। वो इसलिए डाल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, वो इसलिए डाल इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी बात, क्योंकि शिक्षा उनको ये बताया गया ना कि आप यहाँ, जैसे इसने सही बोला, 10 लाख डालोगे 4 साल में तुमको मिल जाएंगे, तो रिकवरी है। बराबर है। तो देखो, आपने अगर ये बोलना चालू किया कि तेरे पास ऑप्शंस बहुत है, तू चिंता ही मत कर किस दिशा से, किस प्रकार से, so far as you are not going against law in whatever city or whatever country you are in, whatever laws are applicable over there, so far as you are not violating any one of those, you have ample scope of earning money. आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि आपने, अभी ऐसे कई एग्जांपल मिल जाते हैं जो किसी फील्ड में शिक्षित हुए, मान लो जो एमबीबीएस किया, वहां सर्जरी वर्जरी करी, फिर उनको बोर हो गया, फिर उन्होंने दूसरा कुछ किया, फिर फाइनेंस में लग गए, फिर फाइनेंस में कुछ साल 10 साल बिताए, वहां पे टॉप क्लास सीईओ वगैरह बने, फिर बोर हो गया वो, चलो अभी फिर से मैं सर्जरी पे जाता हूँ। एक ऐसा है, मैंने ओयो यूरोप के सीईओ इज अ सर्जन, एमबीबीएस सर्जन, वो बोर हो गया, फिर एमबीए किया, मैकेंजी में लगे और नाउ ही सीईओ ऑफ ओयो यूरोप। हाँ, तो ये अभी ये प्रचल, क्योंकि उन्होंने शायद उनके पास पहले से विजन था कि आई शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ एज फार एज माई करियर इज कंसर्न टू द एजुकेशन विच आई हैव। हाँ, एजुकेशन के साथ करियर का संबंध जोड़ के और उसको बारंबार हैमर करके आप अपने ही बच्चे को बांध रहे हो। बराबर है। उसको खुला रखो। तेरे को अगर अच्छा लगता है तो तू अपनी शिक्षा से जो पढ़ा है उसी से पैसा कमा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसी से पैसा कमा। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि तू शिक्षित होने के बाद ही पैसा कमा। वाई टू वेट? तेरे को अगर पैसे कमानी है, तू पहले से ही उसको, मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि तुमने जो ऋषियों का एक शब्द है इधर उधर कर दिया। आपका पूरा फोकस है धन प्राप्ति के लिए, उनका पूरा फोकस है तेज, बल और संरक्षण के लिए। और संरक्षण किसको दे रहा है? आपका ज्ञान किसको दे रहा है संरक्षण? पता है ऋषियों ने क्या बोला है? ऋषियों ने बोला है कि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण के लिए, टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ कंट्री।
हमारा ज्ञान हमारे नेशन के लिए है। अब देखो पूरा पूरा पर्सपेक्टिव बदल दी। आज ऐसा है कि मेरा बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको मालूम है कि मेरा बाप मेरे को भेजेगा यूएस, बरोबर है। जितने जल्दी भेजेगा उतना अच्छा बाप। हाँ बरोबर है ना, क्योंकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा जल्दी आएगा ना। बराबर है ना। आप राष्ट्र निर्माण देखो, आज पूरी शिक्षा जो है ना वो व्यक्ति विशेष के सेंट्रल में आ गई। हाँ, अब मेरी शिक्षा, मेरा परिवार, मेरा पैसा, बाकी सब गए चूना लगाने, मेरे को कोई लेना देना नहीं है राष्ट्र किस तरफ जा रहा है। राष्ट्र निर्माण की तो बात न तुम्हारे कॉलेज में हो रहा है, न तुम्हारे एजुकेशन में कहीं बताया जा रहा है, न कहीं तुम उस बारे में विचार करने को तैयार हो कि व्हाट कंट्रीब्यूशन आई विल प्रोवाइड फॉर द बेटरमेंट टुवर्ड्स माय नेशन इन एनी वे। और वो अगर कोई खुद से सोचता भी है तो आजकल की सोसाइटी ऐसी हो गई है कि इफ यू आर appraising a policy of our current government then you are a right wing person। हाँ, वो तो पॉलिटिक्स आ गया, वो पॉलिटिक्स आ ये जाता है। अपने को पॉलिटिक्स जाने देखो, राष्ट्र निर्माण बगैर पॉलिटिक्स के भी हो सकता है, पर ये लोग देखते नहीं है, सोसाइटी देखती नहीं है, सोसाइटी देखती नहीं है। अगर अपन कर रहे हैं तो उनका बोलना है कि यू आर राइट विंग पर्सन, क्योंकि ऐसा नहीं करते तो बोलते तू लेफ्ट है करके। ये एक नया मेंटालिटी है आजकल के स्टूडेंट्स का। बराबर है। लेकिन मेरा पॉइंट प्रतीक, मेरा पॉइंट समझ में आएगा आपको। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो ऋषियों ने बोला है कि तेज प्राप्त करो, बल प्राप्त करो, संरक्षण प्राप्त करो और राष्ट्र निर्माण करो। सर लेकिन इनमें से एक भी काउंटर आर्ग्यूमेंट सर इस पे। हाँ, मैं 2 मिनट, उसमें से एक भी आज की जो वर्तमान प्रणाली है शिक्षा की, एक भी मुद्दे को उठा नहीं रही सर। इसमें इनमें से एक भी एक अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि भैया आप IIT IIM से पढ़ रहे हो तो वो तो अल्टीमेटली आप आज देश निर्माण के लिए कर रहे हो। अरे मैं यही बोल रहा हूं, कोई व्यक्ति डोंट गेट इट इनटू पर्सनल थिंग्स। आज आपने जब एजुकेशन लिया या आप किसी भी पूरे भारतवर्ष में तुमको मालूम है जो शिक्षा प्रणाली है उसमें ये कहीं पे भी हैमर नहीं होता, ये कहीं पे भी बताया नहीं जाता कि ये एजुकेशन राष्ट्र निर्माण के लिए, ये एजुकेशन सिर्फ खुद के सर्वाइवल के लिए। तो खुद ये व्यक्ति सेंट्रिक है, यानी ये पर्सनल के पीछे जाता है। मैं ये शिक्षा से मैं राष्ट्र का उद्धार करूंगा, ये भावना है ही नहीं। मैं मेरा उद्धार करूं। मैं IIT क्यों जा रहा हूं? क्योंकि मेरे घर वालों की दरिद्रता दूर करनी है, मेरे को बड़े जगह रहनी है, मेरे को सारा 4 गाड़ियां खड़ी करनी है। मैं जा रहा हूं बड़ा एजुकेशन पाने, क्योंकि मेरे को मेरा सब कुछ अच्छा देखता। हाँ, मैं मेरे राष्ट्र के प्रति, मेरे राष्ट्र को तो दूर, मैंने पहला मौका मिलते ही मैं मेरा राष्ट्र छोड़ने को तैयार हूं। बराबर है। क्यों जा रहे हो आप यहाँ से निकल के यूके बैठ गए, बराबर। किसी ने पूछा राष्ट्र निर्माण के बाद, तुमने इतने पढ़ाई करी, इतने मास्टर, मेरे समान मास्टर ने तुमको पढ़ाया, बावजूद इसके तुम वहां सेवा उस राष्ट्र की कर रहे हो। ये जायज है कि लोगों ने जाना नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि राष्ट्र निर्माण की भावना तुम्हारी शिक्षा प्रणाली में कहीं पे भी नहीं है, जो कि ऋषियों ने ठूस ठूस के तुमको समझाने की कोशिश करी है हर जगह कि आप ज्ञान प्राप्त करो। बहुत साधारण सा श्लोक है, आप लोगों ने सुना भी, सहना भवतु सहनु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधि तमस्तु मा विद्विषारदः। हाँ, ये सुना है। ये सादा सिंपल, हमने उसको क्या किया, भक्ति का ये एक अलग तकलीफ है। ये भक्ति मार्ग वालों ने उसको क्या की, इतने अच्छे श्लोक को इन्होंने ला लिया खाने के पंगत पे। जब खाना खा रहे हो, क्योंकि उसमें सहना भुनक्तु है, सहनो भुनक्तु, ये जो है इसका मतलब ये है कि हमारा जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान से मेरे को खाने पीने की चिंता ना हो, इतना हो। उन्होंने ये नहीं बोला है कि ये मैं इस ज्ञान से पैसा कमाऊं, खाने पीने की चिंता दूर हो जाए, मेरा ज्ञान ऐसा होना चाहिए। हमारा ज्ञान सहनो, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, चाहे वो सदन हो कि निर्धन हो, शिक्षित हो कि अशिक्षित हो, दोनों के लिए, मैं अगर ये निर्धन है, मैं धनी हूं, तो मैं दोनों के लिए बोल रहा हूं सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै,
दोनों मिलके हम ये कर सकते हैं। ये युग्म की बात कर रहे हैं, नौ ये जो है वो दोनों को लेके द्विवचन है, दोनों को लेके बात कर रहे हैं। एक सादा सिंपल श्लोक है, इतने बार लोगों ने सुना है, ये सब ऋषियों की देन है, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं करनी है। लेकिन उसको हमने भक्ति में नहीं, खाना खाने के पहले हाथ जोड़ के ये सहनोभुनक्तु की वजह से इन्होंने इस प्रकार से उसको डाइल्यूट कर दिया, पूरा श्लोक का मतिदर्थ खराब हो गया, हमने समझा कुछ भी नहीं उसमें से, और बस उसके बाद यथेच्छ भोजन कर लिया और लोगों को बोला कि चलो आज बहुत अच्छा खाना हुआ, बहुत अच्छा आमरस। तो ठीक है सर, अगले प्रश्न में तो बोलिए आप सर। तो एक दूसरा डायमेंशन और आता है कि जो कि एक अगर आप फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू नहीं जाते हो, 10 लाख 50 लाख डाल के, अगर आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो आगे चल के आपका जो एक फैमिली का या शादी का जो टॉपिक है, फिर उसमें आपका कैसे आगे चलेगा? क्या है, मैं उस पर बात करूंगा। चलो कुछ बात करना, हाँ बोलो। प्रतीक जी, यही विषय लेकर मैं सर से बात करने वाला था। सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद देता हूँ, मेरे को आज यहाँ मौका मिला है दो बात करने के लिए। मंदार का भी, उसने भी मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया है। मेरा कहना यही है सर से कि जैसा सर ने बोला कि शिक्षा प्रणाली अलग है, पैसा कमाना अलग है, दोनों डिफरेंट थिंग्स है, दोनों को अलग रखना है जिंदगी भर के, ठीक है। लेकिन अभी कैसा होता है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज नहीं कल वो नौकरी करेगा, धंधा करेगा, जो भी करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद शादी का उसका विचार आएगा। नेचुरली अभी समझ लो वो जाएगा कोई लड़की देखने, गया लड़की देखने। अभी जो लड़की वाले जो है वो नेचुरली बोलेंगे ही ना भाई, जैसा वो शोले का डायलॉग है बच्चन साहब का, भैया कमाता कितना है ये तो बताओ। ये तो क्वेश्चन आएगा ना सर, अरे कितना है? बराबर है, एकदम शोले की बात करूंगा, शोले में ही बात करेंगे अपन कि कमाता कितना है। शोले में ये नहीं बोला है शिक्षित कितना है, समझो। शोले ने मौसी जी के मुंह में ये डायलॉग नहीं दिया है कि शिक्षित कितना है, खानदान पूछा है और पैसा कितना कमाता है, इतना पैसा पूछा है। पैसा कमाने के बारे में किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा ज्ञान से ही पैसा मिले, इस पे मेरे को और ऋषियों को आपत्ति थी। मैंने ऋषियों से पढ़ा है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम में रहो, आप अभी इनका सवाल ये है कि आगे जाके बच्चे की शादी कैसे होगी। अरे बच्चे को छोड़ो, बच्चियों की कैसे होगी, दोनों के बारे में सोचो। आप इस तरीके से बात करो कि विवाह के लिए फिर आपने प्रायोरिटाइज क्या किया है, शिक्षा। आजकल मेरे पास देखो, मेरे पास ये कुंडली मिलान के लिए भी बहुत लोग आते हैं। वैसे मैं करता नहीं कुंडली मिलान, क्योंकि उसमें मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन मेरे पास मैं जिस तरीके से करता हूं उसके लिए बहुत लोग आते हैं। सर बता आपका क्या ओपिनियन है कि ये कैसा है। उसमें से कई ऐसे विद्वान है, विद्वान घरों की बात कर रहा हूं मैं, जहां सारे विद्वान है, पूरा घर ऊपर से नीचे तक विद्वान है, एक भी अशिक्षित नहीं है या कम पढ़ित है, कुछ भी नहीं, सब कुछ एकदम टॉप नॉच। वो जब अपने लड़की के लिए या लड़के के लिए, खासकर लड़के के लिए, क्योंकि लड़की लेनी होती है बाहर से, तो लड़के के लिए जब वधु संशोधन करते हैं उसमें मेरे से ये अवश्य पूछते हैं कि सर क्या ये जो लड़की है ये होशियार है कि नहीं। बोलने का तात्पर्य ये है कि क्या ये मेरे घर में इतने जो हमारे यहाँ इतने विद्वान है, इनमें ये फिट होगी कि नहीं होगी। यानी वहां फिर आ गया तुमने कितना एजुकेशन लिया, इतना एजुकेशन। आप देखो विवाह में भी शिक्षा के लिए तुमने प्रेशर पॉइंट बना लिया। अब क्योंकि इन्होंने पिक्चरों का रेफरेंस दिया, एक जमाना था, देखो पिक्चरों से कैसा पता चलता है। मेरे अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमर अकबर एंथनी में ऋषि कपूर दर्जी का लड़का है, टेलर का, और नीतू सिंह टाल वाली की लड़की है, लेकिन नीतू सिंह डॉक्टर है। बिल्कुल सही।
आज के जमाने में ये किसी भी पिक्चर में मुमकिन नहीं है कि एक डॉक्टर लड़की एक दर्जी से प्रेम कर रही है या विवाह करना चाह रही है, कॉम्प्रेंड आउट ऑफ सिलेबस है, कॉम्प्रेंड ही नहीं ये- कर सकते लोग। ये खत्म ही हो गया। तब पिक्चर में दिखाने लायक समाज की व्यवस्था थी। और अभी ये दिखा भी दे तो फिर बोलेंगे ये तो बकवास है, कौन देखने वाला है, यानी देखना ही बराबर। नहीं है, ये तो कुछ भी बता रहे हैं। और ऐसा होता भी नहीं है। बावजूद उसके वो दर्जी बनने के लिए भी तैयार है। एक सीन में दर्जी बनी है, हाँ। सिलाई मशीन लेके जा रही है उसके साथ। ये आप समझो इसकी बात को कि अभी अभी तक यानी मेरे ख्याल से 77 या 78 में आई होगी हमारे खबर अंत, शोले के बाद की बात है। तो उस वक्त तक भी शिक्षा का इतना महत्व नहीं था कि तुम्हारी शादी शिक्षित व्यक्ति से, तुल्य बल शिक्षित व्यक्ति से ही होनी चाहिए, ये प्रेशर नहीं था सोसाइटी में। हर किसी को सिर्फ उनकी जो क्राइटेरिया थी उसके मुताबिक विवाह संपन्न हो रहा था कि घर नोन है, बाकी देखे हुआ लड़का है, देखी हुई लड़की है, चलो आपस में मिलके कुछ ना कुछ आगे जीवन यापन कर लेंगे, ये सोच के उनका विवाह कर देते थे। वो आप बात कर रहे हैं कि ये मूवीज के रोल में होता था। अभी एक्टर्स, पहले के जो एक्टर्स है, शाहरुख खान, आमिर खान, इन लोगों ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, पर जो अभी नए एक्टर्स आ रहे हैं, कृति सेनन इंजीनियर, कार्तिक आर्यन इंजीनियर, सुशांत क्योंकि सिंह डर है ना, इंजीनियर। डर है। मैं यही बोलने की कोशिश, इंजीनियरिंग इसलिए करी क्योंकि ये नहीं चला तो कुछ ना कुछ तो वहां हो बनेगा। जाएगा, पर वहां पे डर ही नहीं था। वहां पे था कि अभी तो आ गए, जिससे पैसा कमा सकते हैं कमाते, ये ट्राई करके देखते हैं। जैसा सर ने बोला कि भाई वहां जाओ फिर तुम्हारे रास्ते वैसे ही खुल जाएंगे। हाँ। आप मेरी बात समझने की मतलब कोशिश कर रहे हैं क्या समझा सर? कि जब तक आपने ये शिक्षा आपके लिए तेज नहीं दे रहा है, शिक्षा आपको निस्तेज कर रहा है। मैं फेस रीडिंग करता नहीं, मेरे को उसमें विश्वास भी नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर देखता हूँ आजकल। मैं चार्ट देखने के बाद पता कर, मैं बोला ये निस्तेज होगा, इसका फोटो दिखाओ, यानी लड़कियां निस्तेज होते जा रहे हैं। Excessive knowledge can also be That is main the reason only for reason, because mistakes. your education has become a pressure for you. It has not become asset Asset for for you. It is a liability. You are engineer, so you need to behave like an engineer. You are engineer, so you need to earn like engineer. You are engineer, so you should have family like engineer. What is this? आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि आपकी शिक्षा आपका असेट होना चाहिए। आपका एजुकेशन शुड बी योर असेट। व्हाट इज हैपनिंग इज दैट योर एजुकेशन हैज बिकम लायबिलिटी। क्योंकि पैसा लगा दिया, सब लगा दिया, अब जॉब नहीं लग रही तो पैसा रिकवर कैसे होगा? अमेरिका में भेज रहा है पढ़ाई के लिए, डॉक्टर के लिए, आने के बाद क्या करेगा? नहीं, मैं दोनों तबके की बात कर रहा हूँ, जो गरीबी की रेखा के भी नीचे है, या लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, जिनको आज भी ये मिथ्या सपना है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची पढ़ेगी तो मेरी दरिद्रता दूर करेगी। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि वो अगर करना चाहे तो बगैर शिक्षा के भी कर सकती है। उसको उस प्रकार के संस्कार दो कि बेटा या बेटी, तेरे को शिक्षा ग्रहण करके ही दरिद्रता के बारे में नहीं सोचना है, तू डे 1 से सोचना चालू करना। तू क्यों रुका हुआ है कि तेरे 4 साल बाद तू उस बारे में सोचे? क्यों सोचना है करियर? मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि तुमको डे 1 से जब आपने सोचना है तो आपने यही सोचना है कि यार मेरे को अब एजुकेशन लेने को मिल रहा है, चलो आई विल ट्राई टू एंजॉय माय एजुकेशन एंड साइमल्टेनियसली आई विल बी ओपन टू एनी अपॉर्चुनिटी दैट अलाउज मी टू अर्न। ये जो आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या इंडस्ट्रीज है, ये क्या प्राचीन भारत में इंडस्ट्रीज नहीं थी क्या? क्या प्राचीन भारत में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं था क्या? प्राचीन भारत में पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल नहीं थी क्या? प्राचीन भारत में महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जा रही थी क्या? ये सब हो रहा था। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं। आप अगर एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हो, एम्प्लॉयमेंट की भी सुविधा थी। अगर आप कुछ व्यापार करना चाह रहे तो व्यापार, और इसमें कोई रिस्क नहीं थी। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करने के बाद उसको बोर हुआ तो उधर भी जाता था, यहाँ से इधर भी आता था। आज आप सोच के देखो, जिस व्यक्ति ने उम्र के 30 साल तक, या नॉट 30 साल तक, मान लो 30 साल के लिए जॉब किया है कहीं पे भी, किसी भी कॉर्पोरेट में या कहीं पे भी, यकायक किसी कारण में उसकी जॉब चली जाती है,
उसकी हालत खराब हो जाती है, उसको जॉब, क्योंकि 30 साल बाद उसको जॉब लेने के लिए कोई तैयार नहीं रहता, यंग बल्ड वहां पे खड़ा हो जाता, तो लोग उसको आनाकानी करते, यार बहुत हो गया, अभी तू रिटायर हो जाकर, लेकिन वो रिटायरमेंट तक भी पहुंचा नहीं रहता, 50-55 का रहता, ना वो तरीके से रिटायर हो सकता है, ना उसके पास जॉब है। अब क्योंकि उसने जॉब करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है, He only knows that thing. he knows only one good thing, कि I should get one boss. She desperately searches for one boss. Boss मिले मेरे को बस. Once I get a boss, I am a good subordinate. But I will never think I can be a leader. I can be a leader, I can be a boss. तो वो व्यापार कर नहीं सकता। लेकिन प्राचीन में ऋषियों ने कभी भी ऐसा किसी को किधर भी जाना है तो उसका बेसिक एजुकेशन ही जो पहले दे रहे थे उसको 15 साल तक, उसमें उसके पास सारे ऑप्शन रहते थे। अगर आप आर्य यानी व्यापार करना चाहते तो उसकी भी शिक्षा उसको मिलती थी। आपको अगर क्षत्रिय मतलब उस प्रकार का सेना में जाना है तो उसका भी शिक्षण मिलता था। आपको अगर खुद का कुछ चालू करना है तो उसका भी मिलता था। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, इट हैड ऑल द ऑप्शंस ओपन फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। लेकिन यहां पर आप अपनी शिक्षा से बंधित हो रहे, अब आप उसके साथ जुड़ गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते। और फिर क्यों नहीं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करते हो कि चलो लेट अस डू, अब कोई तो मेरे को पूछ नहीं रहा है, मेरे को कोई बुलाता भी नहीं, अब मैं खुद का कुछ भी नहीं, ये उम्र में क्या कर सकता हूँ, बोला ओके वेरी गुड आर्ग्यूमेंट, लेकिन मेरे पास पैसे, तो नाउ लेट अस गो फॉर बिग बुल। मैं शेयर मार्केट में जाऊंगा, पैसे लगाऊंगा और 9:30 से 4:30 बिजी रहूंगा, लोगों को बताने के लिए मेरे पास पैसे भी आते रहेंगे और मेरा इनडायरेक्टली साहूकारी चलती रहेगी। आपको मैं शायद बोल भी चुका हूं, कई लोगों को बोलता हूं, इनके पास ये डिग्री है, पहले से बोलते आ रहा हूं, ये हाईलाइट करके बताना सबको, जब भी आप ये करोगे ना एडिट, इसमें ये हाईलाइट करके देखना, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA, दे आर मास्टर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग अ बिजनेस ऑफ somebody else. They are not masters of administrating their own business. All MBAs, all IIMs are producing more or less 70% or 80% graduates, postgraduates to administrate or to manage someone else's business. They are not producing MBA की शिक्षा करने के बाद भी मेरे समान से लोग क्यों आके मिलते कि सर बताओ मैं क्या करूं करके, क्योंकि आजकल उनको MBA में वही सिखाया जा रहा है कि किसी और का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसा जाना चाहिए। ये एक मेरे पास पेरेंट्स आए थे, मैं तुमको बताऊं कि वो क्योंकि आजकल यहाँ बैंक्स में, बैंक को भी ये लोग कॉर्पोरेट ही बोलते हैं आजकल, तो बैंक में आगे जाके बोले हमारे कॉलेज में बैंक्स वाले बहुत आते हैं, जो टॉप नॉच इंडिया की बैंक्स है वो सब आते हैं, और उनका कल्चर कैसा रहता है कि हर सैटरडे संडे दे नीड टू हैव आउटिंग एंड देन दे शुड हैव द फर्स्ट हैंड फीलिंग। इसलिए टीचर्स वेर ऑर्गेनाइजिंग their night out with their students and they were compelling them to have all those things which they are supposed to do once they join a particular bank. ये है आपकी शिक्षा प्रणाली, ये है आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इससे आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेट करने वाले हो। देखो ये आप छला, इसलिए इनका जब मिडिल लाइफ क्राइसिस आता है, आपकी शिक्षा आपको जब तक सब कुछ बराबर चलते रहता ना, जब आपका जॉब चलते रहता, सब कुछ व्यवस्थित है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जिस प्रकार से शिक्षित आज के लोग हैं, इनमें अगर एक, जैसे कोविड में या कोविड पहले कुछ लोगों को एक डेंट पड़ गया उनके करियर में, किसी कारण उनको जॉब छोड़ना पड़ा, इनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि इनकी शिक्षा ने इनको समझा ही नहीं, इनको पास तेज ही नहीं है, इनके पास वो बल ही नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि आप अपने बच्चे को, अपने बेटे को, देखो हम एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये बनी हुई नहीं है, हम तो वहां बैठे नहीं है। नाइदर somebody is going to pick us and then put it in that position कि चलो आपको पूरा अधिकार दे दिया, आज से बदल दो, ऐसा होने नहीं वाला है। लेकिन हमारे पास पूरा स्वातंत्र है, हमारे पास पूरा अधिकार है हमारे बच्चों को परवरिश कर। आप उसको लोड मत दो, आप उसको शिक्षा के मामले में इस प्रकार से बंधुआ मजदूर समान मत बनाओ कि बेटा अब तू इधर चले गया, उसको सब प्रकार से शिक्षित करो। इसलिए मैं बोला कि पेरेंट्स को इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स, व्हाट इज कॉमर्स,
बीकॉम अगर उसको पढ़ा है, कॉमर्स ग्रेजुएशन क्या है, साइंस के मतलब क्या है, आर्ट्स का मतलब क्या है, ये उसको इनडायरेक्टली धीरे धीरे समझ, ये क्योंकि एजुकेशन नहीं समझाएगा, ये आपके दायित्व है, आप बताओ उसको, ताकि जो एजुकेशन वो ले रहा है वो उसको काम आने वाला है, जब तक उसका कोई एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सीडेंट नॉट इन फिजिकल सेंस, इन करियर सेंस। जब उसका ये एक्सीडेंट होगा, जब तब उसको मेरे ख्याल से आपकी जो शिक्षा है, आपने जो संस्कार करे विषयों के, ये उस वक्त उसके काम आएंगे, और यही काम आएगा, इसका ये एजुकेशन काम नहीं आने वाला है। दिस एजुकेशन इज गुड सो फार एज देयर इज नो एक्सीडेंट। द मोमेंट यू आर derailed, moment you have accident, then the whole education system or whole education is put to zero. मेरी लेकिन मैंने इतनी बात करी, आई कि नहीं आई तुम्हारी? हाँ सुनने में आई। तो पता चला तुम कान बन गई, ऐसी ट्रिक तो नहीं की है? चलो मास्टर फिर से बोल रहे हैं, बंद कर दो कर। नहीं सर, तो क्वेश्चन ये आता है कि कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के स्ट्रीम्स के बारे में अलग से मैं एक अलग से चर्चा करूंगा, उसको कैसा देखना है उस पेज में मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा। ये आपको संस्कार देने ही पड़ेंगे, समझाने ही पड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उसके दिमाग से ये शिक्षा इज नॉट योर एजुकेशन, इज नॉट योर लायबिलिटी, योर एजुकेशन इज योर बिग असेट। एंजॉय योर एजुकेशन, डू नॉट वरी। आपने अगर कोई चीज नहीं ग्रहण करी, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। मास्टर ने पढ़ाया, आपने सुना, अरे यार अधिकतर लोगों का क्या, अब वैसे भी मास्टर कितने ऑब्सोलीट होते जा रहे, सारा यूट्यूब बता रहे हैं। तुमको क्या लगता है मास्टर पढ़ा रहे करके बच्चे पास हो रहे, ये मास्टरों को अलग से एक गलतफहमी है? नहीं, हमारे मास्टर खुद ही बोलते थे ये यूट्यूब चैनल अच्छा है, यहाँ से जाके पढ़ो। देखो तो कुछ तो मास्टर भी समझदार हो गए, बोले वो अच्छा चैनल है, अगर तुमको कुछ डाउट होगा तो यू कैन गो एंड वहां से पढ़ सकते हो। तो मास्टर हैज बिकम योर टीचर, टीचर्स more or less will be obsolete over the period of time. You already have AI to compete human beings. तो तुमको अगर सर्वाइव करना है, तुमको अगर ये करना है, तो तुमको अपने प्रेशर पॉइंट्स कम करने ही पड़ेंगे, और नए जनरेशन के विशेषकर करने पड़ेंगे। और अच्छा, तुमको करना कुछ भी नहीं है, सहना भवतु, हमको कुछ भी नहीं करना है, मेरे को संरक्षण प्रदान करे, मेरे को मेरा ज्ञान श्री इतना दे कि मैं खाना पीने की चिंता से रहित हो जाऊं, मैं किसी का द्वेष नहीं करूं, महावीर निशा भाई, मैं किसी का भी द्वेष ना करूं, और राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा इतना सिंपल है। कुछ एक श्लोक रोज पढ़ो, रोज उसके दिमाग में डालो, अलग अलग प्रकार से डालो, करना क्या है, लेकिन उसको ये हैमर कराओ कि पैसा, जैसा जो पैसा ये जो टर्म है ना, जैसा टाइम ये टर्म है, वैसा पैसा भी, ये दोनों मिथ्या है। उस विषय में भी मैं कभी चर्चा करना चाहूंगा, अगर आप लोग सुनने को तैयार हो। जरूर। तो आज अभी का आखिरी सवाल रोहित जी आपसे एक लेते हैं जी। आप मेरे को देखा आप लिख रहे थे सवाल, लिख रहे थे, तो मैं बोला मैंने कोई सवाल अगर आपको चर्चा में आ गया होगा तो पूछ लीजिए। मेरा जो जनरल सवाल था मैंने सर से कर लिया था। अच्छा। लोगों का जो फ्रेम है, जो सर ने बताया कि भाई मेरा लड़का पढ़ेगा, उसके बाद वो नौकरी लगेगा, धंधा करेगा, बाद में उसकी शादी होगी और फिर वो सेटल हो जाएगा। लेकिन सर ने उसका तो अभी बता ही दिया कि उसको अपने डिसीजन लेने दो, उसको पहले शादी का शिक्षा के साथ संबंध मत जोड़ो, अभी तक नहीं था। हाँ। ये हमने अपने ऊपर प्रेशर पॉइंट डाला है, और मैं उसके लिए बताया ना, अमर अकबर जाके हम नहीं रहते, पर अगर आगे वाले ने डाला तो कैसा? अरे सबको करो ना, ये देखो अनलेस, इसलिए इनके क्राइटेरिया बदल गए। लड़की देखना, लड़के देखना, इसके क्राइटेरिया बहुत, यानी इतने पेचीदा बना दिए इन्होंने। आईएम का लड़का है तो हाई बोलना है, ऐसा तो चलता अरे है। आईएम का लड़का है तो क्यों नहीं एक आधी बीकॉम एमकॉम से शादी कर सकता हो, जरूरी थोड़ी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आप शिक्षित हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके पास दिमाग है, तो आपको एक अनपढ़ को साथ में रखने का दिमाग क्यों नहीं है? इस पर कभी सोचा ही नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके पास दिमाग है, आपको, आप समझते हो कि मैं बहुत आईएम से पास हूं, तो आपको बीए मिले पार्टनर, या एमए मिले, या 12वीं पास मिले, आपको तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो नॉलेज है ना, हाउ टू हैंडल। आपको दिमाग दिया ऊपर वाले ने, आप तो एलिजिबल हो उस चीज के लिए, तो आप हैंडल करो उसको। यू शुड नो हाउ टू डाइल्यूट योरसेल्फ। पीपल डोंट वांट टू डाइल्यूट योरसेल्फ।
ट्राई टू गेट टू द मासेस, पर ये नहीं करेंगे। आप बराबरी वालों से ही संबंध रखना चाहो। क्यों? बराबर है सर। 12वीं पास के साथ अगर वो उसका सारा चाल चरित्र अच्छा है, घर अच्छा है, वो बातचीत से भी तुमको अच्छी लग रही है, क्योंकि वो 12वीं पास है, तो वो लड़के से मैं कैसे शादी करूंगी? अरे तू तो इतनी पढ़ी लिखी है ना लड़की, तू संभाल उसको। यू शुड नो हाउ टू मैनिपुलेट अनपढ़ गवार। बराबर है सर, लेकिन उसमें अभी एक सवाल ऐसा है, हाँ जो जनरल मेंटेलिटी बच्चों की आज की डेट में, हाँ बच्चे क्या बोलते हैं, मेरे को पैसा ऐसा कमाना है सो दैट मैं ये गाड़ी लूंगा, मैं एक फॉरेन ट्रिप हाँ, करूंगा, मैं कमाओ ना। फलाना करूंगा। अरे तो सब करो, वो ये जानना चाहता है कि मैं कैसी शिक्षा प्राप्त करूं कि मैं इस लाइन मत में जाऊं। करो। मैं बोलने का कोशिश तब से यही कर रहा हूं कि शिक्षा से पैसा कमाऊंगा, ये सोचो ही मत। मैं सिर्फ आपको गाड़ी खरीदना है, हाँ, यही सोचो ना दिन भर, मैं गाड़ी कैसे कमाऊंगा। ये क्यों सोच रहे हो कि मैं कौन सी शिक्षा प्राप्त करूं ताकि मेरे पास गाड़ी आए? नहीं, ये अभी आज की सोच है। नहीं, यही तोड़ना है। मेरा बोलने का मतलब ही यह है कि आपको आपका गोल क्या है? गाड़ी मिलना चाहिए, बस उस पर अटल रहो। इन लीगल वे, or in the league or everything according to the rules and laws of the nation or the country you are residing. आप उसी के बारे में सोचो ना। जितने बड़े लोग हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है सोचने का पूरा, कि एजुकेशन हाँ, के साथ लिंक करने का जरूरत नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। अब आप एक बात बताओ, आपका जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस है, वो किराने की दुकान डालते वक्त सोचते नहीं, नाम बदल लेते सुपरमार्केट वगैरह, लेकिन किराने की दुकान अल्टीमेटली है किराने की दुकान। धंधा एक ही है कि भाई मेरे को माल लेना है और आगे वाले को माल बेचना है। ये भी नहीं सोचते हो कि चाय की दुकान डालने में भी उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो नाम बदल लेते हैं, थोड़ा एसी वेसी लगा के बड़े क्राउड को पूरा दे, लेकिन दुकान चाय की रहती। बरोबर है। ये भी नहीं सोचते बड़े हाउसेस कि मैं 1000 की दुकान डालने कैसे डालूंगा, मैं नहीं थोड़ी छू। वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते, कहां से पैसा कमा सकता मैं। आपको बड़े हाउसेस की ये जितने मैंने तीनों बिजनेस के नाम लिए, इनकी चेन मिलेगी। बराबर है। टाटा की अपनी अलग है, रिलायंस की अपनी अलग है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन इन सब ने किराने की दुकान हर एक की है। आईपीएल को स्पॉन्सर करने वाली किराने की दुकान है, वो वर्चुअल है। वर्चुअल है। तो आपको क्यों समस्या है? टाटा को समस्या नहीं है, लेकिन आप, अरे नहीं उसका बच्चा क्या करता है, किराने की दुकान, अरे तो अरे काम कर रहा है ना, उसको उतनी मान दो, उतना उसकी भी प्रतिष्ठा उतनी रखो, अपने बलबूते में कर रहा है। टाटा ने किया तो अच्छा, और राजू ने किया तो खराब। ये मापदंड का सर, मापदंड का टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम लेते हैं। मैं बताने की यही कोशिश, क्योंकि इन्होंने संस्कार ही ऐसे अपने, शिक्षा पूरा प्रोटोकॉल तैयार है, आपको ये प्रोटोकॉल ही दिया है ब्रिटिशर्स ने, और फॉलो करोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो तुम बाहर, तुम खराब हो। बराबर है। आपके भेजे में आ गई बात। हाँ, यस सर। तो अभी अगला जो सवाल है लोगों का कि कैसा बताना कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, व्हाट इज साइंस या इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स एंड ऑल, इस पे अपन कभी और चर्चा करें। लेकिन मेरे ख्याल से आज की इससे आपको ये जरूर महसूस हो रहा होगा कि शिक्षा को धन प्राप्ति के साथ या करियर के साथ जोड़ के हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अग्री। एंड वी नीड टू रेक्टिफाई इट एंड वी विल डू इट, एंड आंसर इज वेरी सिंपल, वीरियम करवा, सब मिलके तेज करें, सब मिलके यहाँ पे पराक्रम करें। कीप दिस श्लोक और रिचा wherever you go, and I suppose everybody will get the opportunity, everybody will have the proper path, and ultimately शिक्षा से हम राष्ट्र निर्माण करेंगे। बराबर। राष्ट्र की निर्माण is the primary task to acquire education, तो ये ध्येय होना चाहिए। बराबर है सर। तो आज के टॉपिक में सर ये ध्यान में आया कि डीकपलिंग एजुकेशन और अपना करियर ये क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारी ऋषि संस्कृति ने क्या बताया इस टॉपिक पे, क्या बोला है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर एक जो क्वेश्चन आता है जो कि नेक्स्ट टॉपिक के लिए रखना चाहता हूं कि
तो फिर हम डे 1 से करियर के बारे में कैसे सोचना शुरू करें? हाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, होप यू लाइक इट। और आप बताइए कैसा लगा, आपको कुछ सजेशंस होंगे तो वो हमको कमेंट में बताइए। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, रिव्यू कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर आप कर ही लीजिए।